तो दोस्तों चलते चलते हम आ पहुँचे हैं महाराष्ट्र धर्मशाला में, जो बिल्कुल जो नवनिर्मित अयोध्या जंक्शन के बिल्कुल बगल में है। और हमारे साथ जो है बहुत सारे 4-5 लोग जो है महाराष्ट्र से आए हुए धार्मिक पर्यटक हैं, जो यहाँ पे भगवान श्री राम लला के दर्शन करने के लिए आए हैं। तो पहले हमने उनसे जो है अनुमति मांगी कि क्या हम उनके साथ एक छोटी सी बातचीत को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने जो है हमें अनुमति दी, और हम उनसे जो है विभिन्न मसलों के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि धर्म क्षेत्र के ऊपर भी चर्चा करेंगे, और आम हंसी मजाक की बातें भी होंगी, और अन्य किस्से कहानियाँ और जो है राजनीतिक विमर्श के ऊपर भी बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले आप सभी का जो है परिचय कराता हूँ कि कौन कौन लोग जो है कहाँ से आए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। तो आप बताएं सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? चंद्रकांत मेहर। चंद्रकांत जी। तो चंद्रकांत जी कहाँ से आए हैं आप? हम वसई बिरार से हैं। अच्छा, वसई से आए हैं। वसई तो बम्बई के काफ़ी नज़दीक पड़ती है जो है। और आप मुंबई से हैं? खास मुंबई से? सब साथ में हैं। आप सभी साथ में हैं। तो कितने लोगों का जो है दल है? 22 लोगों का दल है। और कब आप लोग यहाँ पे पहुँचे? परसों रात को पहुँचे। परसों रात को पहुँचे। आपका सर क्या नाम है? मधुकर तांडेल। और सर आपका? पद्माकर शिंदे। अरे वाह, आप तो मुख्यमंत्री जी के जो है कहते हैं कहीं नज़दीकी रिश्तेदार हमको लग रहे हैं। एकनाथ शिंदे, मगर जो है बहुत धोखा किया है एकनाथ शिंदे ने, जो है बुरा नहीं मानिएगा जो है, जो भी है कि थोड़ा राजनीतिक बात है, हल्के फुल्के तरीके से जो है बोल रहे, तो कहीं पर किसी को जो है हृदय पर लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? राजेश धनु। आप? काशीनाथ तांडेल। अनंत मेहर। सर आपका? अनंत राउत। हाँ, आप जो है बोले से थोड़ा जो है संकोच कर रहे थे। अनंत बुरुड। बहुत बहुत जो है हम आपका स्वागत करते हैं। हमारा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, और यूट्यूब चैनल कोई बहुत बड़ा नहीं है। 15-20 दिन पहले हमने इस यूट्यूब चैनल को बनाया, और आपको इस यूट्यूब चैनल के बनाने के पीछे की कहानी बता देता हूँ कि मैं जैसे 57 साल का हूँ, तो मेरे को अपने जीवन में यह अनुभव हुआ कि मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी क्वार्टर में हूँ। यदि ज़िंदगी को 4 भागों में बांट दें तो मैं जो है अपने आखिरी क्वार्टर में हूँ। तो मैंने ये तय किया, ये मेरे बचपन के मित्र हैं, हम लोग करीब 1978-79 से, अनिल दुफारे इनका नाम है, और ये भी आपके गृह राज्य महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो हमने ये तय किया कि हम जो अपनी बची हुई रिमेनिंग ज़िंदगी, जितनी हमें तो पता नहीं, आज सोए तो कल उठेंगे कि नहीं उठेंगे मालूम नहीं, तो हमने सोचा कि भाई हम अपनी बची हुई ज़िंदगी को जो है ना कुछ अपने तरीके से गुजारेंगे, कुछ मज़ा मारेंगे। ज़िंदगी में बहुत जो है कहते हैं संघर्ष किया, सब बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सब चीज़ करने के बाद अब जो थोड़ी सी ज़िंदगी बची है वो पता नहीं कितनी बची है। तो उस ज़िंदगी को एक तरह से हम ये समझिए कि ये वीडियो के माध्यम से अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, और मतलब वास्तव में ये हमारा मतलब एक तरह का जो है, जैसे पहले डायरी लिखते थे, तो अब जो है ये एक वीडियो की डायरी के तौर पर आप इसको ले सकते हैं। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आप सबका जो है भगवान श्री रामलला के दर्शन हो गए? कल शाम को 6 बजे। अच्छा, और आसपास में क्या आपने क्षेत्र देखा? नंदीग्राम, सूर्यकुंड, मणि पर्वत और गुप्तार घाट देखा जो है, देख लिया। सुबह देखा वो। कल गुप्तार घाट देख लिया आपने। और ये सब जो है कनक भवन, हनुमानगढ़ी, सरयू तट। हाँ, सरयू तट और सरयू स्नान किया आपने? सरयू स्नान किया जो है। और मतलब क्या कहना चाहेंगे अयोध्या, जब आप मतलब आप कैसे आए हैं? रेल से आए हैं, बस से आए हैं? रेल से आए हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे मतलब इस अयोध्या को, बदली हुई अयोध्या को, आज से 2-4 साल 5 साल पहले जैसे 5-6 साल पहले आया था। हाँ, उधर कुछ नहीं, जब झोपड़ी था, कुछ रास्ता भी नहीं सही था। अभी एकदम हाई फाई नगरी हो गया, अयोध्या नगरी बन गया है। हाँ, तो मतलब आप अच्छा लग रहा है आपको? साफ़ सफाई अच्छी लग रही है शहर की? मैंने तो जैसा देखा, मैं सुबह 6 बजे निकला था, तो सुबह 6 बजे से पहले ही जो है शहर बिल्कुल साफ़ है। ये अपने आप में जो है मतलब प्रशासन को, राज्य सरकार को जो है मतलब हम सबको बधाई देना चाहिए कि इतने बड़े शहर को जो है उन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है। थोड़ी सी निराशा होती है रेलवे स्टेशन पे, थोड़ा साफ़ सफाई की कमी है, हमने थोड़ा सा देखा, बट वो होती है। हाँ, वो थोड़ा बहुत चलेगा। हाँ, कहीं थोड़ा
थोड़ा कुछ हाँ रहता है हाँ इसमें। मगर फिर भी जो है क्या कहते हैं मतलब मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जो बस अड्डे होते हैं, रेलवे स्टेशन होते हैं, एयरपोर्ट होते हैं, वो किसी भी शहर का जो है प्रथम परिचय होता है। हाँ प्रथम परिचय। तो जो क्या कहा जाता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। तो मतलब हम जब मतलब किसी जगह पे उतरते हैं यदि साफ़ सुथरा नहीं होता तो शहर के बारे में हमारी जो है कुछ गलत धारणाएं बन जाती हैं ख़राब। तो उन धारणाओं को तोड़ने की ज़रूरत है सरकार तो। और यदि इतना बड़ा शहर साफ़ हो सकता है तो रेलवे स्टेशन भी साफ़ हो सकता है, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि पूरी तरह से रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्य अभी जो है पूरे नहीं हुए हैं, तो उसकी वजह से भी जो है अव्यवस्थाएँ जो है हो सकती हैं। मगर उसके बावजूद भी जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने और भारत सरकार ने जो है काफ़ी अयोध्या के ऊपर काम किया है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हमारे से जो है तो आप लोगों ने अयोध्या में रामलला के दर्शन का आनंद लिया, एंजॉय किया, किसी तरह की परेशानी तो नहीं हुई? बहुत किसी सिस्टम ने अच्छा है। किसी ने जो है इतनी भीड़ मतलब जाए आधा घंटे में खलास होते हैं पूरा। हाँ तो बहुत बढ़िया जो है सब लॉकर में मोबाइल रखने के लिए, जूता चप्पल रखने के लिए बहुत सिस्टम अच्छा है। बहुत सिस्टम अच्छा है। और मतलब प्रसाद पूरा में हर आदमी को प्रसाद दिया जाता है। जी 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 हमने लेके आए हैं प्रसाद। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब कहने का मतलब कि श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र में यदि मैं मतलब और इसका जो पीने का पानी ठंडा, हाँ। फैन बिन गर्म से सब सिस्टम बहुत बढ़िया। हाँ मैंने देखा जो है जगह जगह पर जो है इवन जो है इलेक्ट्रिक बसेस चलती हैं। लता मंगेशकर चौक से जो है मंदिर तक जाने के लिए इलेक्ट्रिक बसें हैं। हर तरह की सुविधाएं 10 रुपये में आप दे करके मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंच जाते हैं। तो यदि आप इस शहर को जो है जो अभी ये नया शहर बना है, यदि मैं आपसे कहूँ कि भाई 10 में से आप इसको कितना नंबर देना चाहेंगे? मैं 10 में से 9 नंबर तो देना ही चाहिए। 9 ही नंबर देना चाहिए। मैं भी यही मानता हूँ कि भाई कि सुधार की हमेशा गुंजाइश होती है। 100% कुछ नहीं होता। 100% पूर्ण जो है सिर्फ भगवान होते हैं। हम लोग जो है कभी पूर्ण नहीं हो सकते। हम लोग कब पूर्ण होते हैं? जब शमशान में 4 आदमी उठा के ले जाता है ना, तब जाके हम जो है पूर्ण हो जाते हैं। ये वही पूर्णता है। मैं थोड़ा फिलोसफर टाइप की बातें करता हूँ, पर वही जीवन की पूर्णता है। जब हम जन्म लेते हैं तो जीवन प्रारंभ होता है, और जब हम अपना देह त्याग करते हैं और शमशान भूमि पे हमारी वो जीवन की यात्रा समाप्त हो जाती है। हमारी पूर्णता वही है। तो 10 में से 9 नंबर आपने दिए। बिल्कुल मैं मतलब ये कहना चाहूँगा कि कभी भी जो है कुछ भी 100% नहीं होता है। जीवन जो है गणित या संस्कृत नहीं है जिसमें 100% नंबर आते हैं। ज़िंदगी जो है आर्ट का विषय है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जिसमें जो है आप कितना भी लिखेंगे तो बहुत सारे 100% नंबर नहीं आते हैं। तो आप लोग जो है अलग अलग जगहों से आए हुए हैं? नहीं, एक ही गांव के। आप ये जो 22 लोग हैं आप एक ही गांव के हैं, और सर आप 45 लोग हैं। आप 45 लोग हैं? हमारा बस लेकर आया हम। अच्छा आप लोग बस से आए हैं? बस से आए तो हम लोग द्वारका होके, अच्छा द्वारकाधीश होते हुए। द्वारकाधीश, सोमनाथ, वैष्णो देवी, पुष्कर, अजमेर। अच्छा मतलब एक हम 1 महीने का हमारा रूट है। बहुत बढ़िया। तो एक मतलब बहुत अच्छे मैंने ये देखा है, और मैं मतलब हमेशा से महाराष्ट्रियन का, मराठी मानुष का जो है इस बात का कायल रहा हूँ कि ज़िंदगी के प्रति जो उनका जो स्पिरिट है ना, जो रुझान है ज़िंदगी को जीने के प्रति। और मैंने जो देखा है कि मतलब वो जो महाराष्ट्र के लोग जो है, आपको लग रहा होगा कि मैं ही ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो मैं महाराष्ट्र के लोगों के बारे में मैंने ये देखा है कि जो लोग धन की कमी का रोना रोते हैं ना, कि हमारे पास धन नहीं है इसलिए हम घूम नहीं सकते, आनंद नहीं ले सकते, तो उनको महाराष्ट्र के लोग से सीखना चाहिए कि जिस तरह से महाराष्ट्र के लोग जो है कम धन के साथ भी संगठित रूप से बसों में, मैं देखता हूँ कि जो है बसों में खाना पीना भी वो लोग स्वयं बनाते हैं, और बसों में जो है पूरे भारत के भ्रमण पे निकलते हैं। तो मराठी मानुष जो है पूरे मतलब देश को ये संदेश देता है कि आपके अंदर आनंद की उमंग होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, यात्राओं की लालसा होनी चाहिए। और यात्राओं की लालसा यदि है तो मैं इस बात की वारंटी नहीं, गारंटी देता हूँ कि धन की कमी उसके रास्ते में नहीं आने वाली है। अब यदि आप 45 लोगों के जत्थे के साथ निकले हुए हैं, और आपने बताया कि इतनी बड़ी यात्रा में एक बार दोबारा से आप अजमेर गए, पुष्कर गए, वैष्णो देवी गए, और क्या कहते हैं उधर द्वारकाधीश गए, और गंगोत्री, यमुनोत्री, और क्या बद्रीनाथ, केदारनाथ। तो मतलब एक इतनी बड़ी यात्रा पर आप लोग निकले हुए हैं, और जिसका जो है ये पड़ाव जो है इस टाइम राम जन्मभूमि क्षेत्र जो है अयोध्या में है। तो इससे आगे भी जाने का आप लोग का वो है? हाँ, नेपाल जा रहे हैं। अच्छा, अगला पड़ाव आपका पशुपतिनाथ मंदिर देखने के लिए जा रहे हैं? अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया जो है। तो यहाँ से आप लोग गोरखपुर से होते हुए जाएंगे मेरे ख्याल से नेपाल जो है। तो मैं जब हम लोग जो है अनौपचारिक बात कर रहे थे, अभी भी अनौपचारिक बात ही है, तो जो है आप कुछ गुनगुना रहे थे जो है तो क्या गुनगुना रहे थे आप?
तो आप बोले ना परदेसी, हाँ मेरा का तो मैं बोला ना परदेशियों से आके ना मिलाना। अच्छा अच्छा। और बहुत जो है कहते हैं प्रसिद्ध फिल्म है ये, मेरे ख्याल से जो है शशि कपूर और बबीता इस फिल्म में वो थे। बहुत पुरानी फिल्म हाँ, बहुत पुरानी फिल्म है कि परदेसियों से ना आँखियाँ लड़ाना, परदेसियों को तो एक दिन है जाना। एक फूल दो माली ऐसा पिक्चर था, उस पिक्चर की गाने हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो मेरे ख्याल से एक फूल दो माली का गाना नहीं है ये जो है शशि कपूर और बबीता की एक फिल्म थी, मैं आपको बताता हूँ, ये सर्च कर लेंगे, वो एक फूल दो माली का गाना ये वैसे नहीं है जो है। और जैसे आपने बताया कि जैसा मुझको लगता है कि संगीत के प्रति आपका रुझान है, और बताइए कि आपकी पसंद के और कौन से गाने हैं? अरे भाई मैं तो हिंदी मराठी सबको मेरे पसंद है। मराठी का तो मैं नहीं जानता हूँ, हिंदी का बताइए। पुराना गाना मेरे को बहुत बहुत पसंद जैसे पुराने गाने में एक आध आप गाना जो है बताइए जो आपके दिल के बहुत करीब हो, है। कुछ याद हो? शमशाद बेगम के गाने सुने हैं आपने? शमशाद बेगम के और नूरजहाँ के गाने सुने हैं आपने? बहुत बहुत पुराने गाने सुने हैं। हमारी ज़िंदगी सब बचपन मुंबई में गई। जी 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 जी। क्योंकि मुंबई के उस टाइम रहता था मैं। जी जी तो जी। सब अपना सब मज़ा ही मज़ा था, दूसरा कुछ काम ही नहीं करता था मैं। मज़ा के अलावा कोई काम नहीं। काम ही किया नहीं। तो ये बिल्कुल एकदम मज़ेदार बात है कि जो है कि मज़ा भी एक काम है। तो सब भाई आप जो है कि सर के जो है बात से इत्तेफाक रखिए और अपने ज़िंदगी में मज़ा मारिए, क्योंकि ये ज़िंदगी जो है कुछ नहीं पता किसकी कितनी लंबी है और किसकी कितनी छोटी है। तो इस जो है छोटी सी ज़िंदगी में जो है लम्हे चुराने हैं। हमारे गुलजार साहब लिखते हैं छोटी छोटी बातों को ही जो है बहुत अच्छे अच्छे गाने लिखते हैं, और जिसमें जो है इन्हीं सब बातों की चर्चा होती है कि ज़िंदगी के जो है इन छोटे छोटे लम्हों को किस तरह से हम खुशी खुशी जी सकते हैं, और जिससे हमारे जो है यदि हम अपने मन में खुशी का भी वो रखते हैं तो कष्ट का समय भी जो है वो बहुत अच्छे से गुजर जाता हमेशा है। रहता है हमारे को कोई अभी तक जी। मेरे को कोई बीपी नहीं, शुगर नहीं। क्या बात है, क्या बात है। डॉक्टर का खर्चा ही नहीं है, नील। दिन खर्चा रहता है, कितना खाओ कभी खाओ। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया रहता है। ये तो डॉक्टर लोगों को तो बड़ी निराशा होगी यदि आपके जैसे जो है आपके जैसे लोग हुए तो डॉक्टर का तो जो काम धंधा चौपट हो जाएगा, है कि नहीं? तो कोई लोग बोलते हैं तो मेरे को देखने के बाद उसमें ऊर्जा आता है। तो एक बार दोबारा से आपका अपना नाम बोलिए जो है। पद्माकर शिंदे। पद्माकर शिंदे जी की बात को जो है आप गौर से देखिए कि भाई इनका बिल्कुल कोई डॉक्टर का बिल नहीं है। तो आप ये देखिए कि आप अपने जीवन को इस तरह से गुजारिए कि आपके जीवन में आनंद ही आनंद हो, उसमें शुगर ना हो, ब्लड प्रेशर ना हो, और जो है जैसे लाइफस्टाइल की थायराइड जैसी बीमारियां जो है होती हैं उन सब बीमारियों से जो है आप शिंदे जी की तरह दूर रह पाएँ। तो इस जीने की कला को आप शिंदे जी से सीख सकते हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? नहीं, आप वैसे कोई कुछ बोलना चाहेगा? हमारे कोच बोलेगा कि है मैं बोलेगा तो बोलेगा कि बोलता है। तो एक प्राण की फिल्म थी जो है वो अमिताभ बच्चन थे, उसमें जो है बहुत पुरानी फिल्म थी कि हम बोलेगा तो बोलेगा कि बोलता है। तो बॉम्बे टू गोवा फिल्म देखी होगी आपने, बहुत अच्छी फिल्म है। हाँ जो है महमूद और अमिताभ बच्चन और जो है क्या कहते हैं उसमें अरुणा ईरानी शुरुआती दौर की जो है फिल्म वो है ना। हाँ हाँ। नवसाचा नवरा। अच्छा नवरा माझा नवसाचा। अच्छा। बॉम्बे टू गोवा इसके ऊपर ही लिखा है। अच्छा, इसी के ऊपर बनाया हुआ कभी है। देखो मौका मिले तो। अच्छा। सचिन हाँ सचिन जो है सचिन पिलगांवकर जो है और जो हाँ पूरा गाड़ी भी है पूरा। नहीं मेरा बहुत जो है पसंदीदा कलाकार रहे हैं, क्योंकि वो राष्ट्रीय प्रोडक्शन की बहुत शानदार फिल्मों में काम किया है सचिन ने, और सारी पारिवारिक फिल्में हुआ करती थी। राष्ट्रीय प्रोडक्शन की जो फिल्में होती थी मतलब इतनी पारिवारिक इतनी सुंदर फिल्में हुआ करती थी कि हम अपने बच्चों के साथ बैठ करके देख सकते थे। और आज मतलब ये कहते हुए अफसोस होता है कि जिस तरह की सिनेमा बनता है शायद हम अपने बच्चों के साथ सपरिवार बैठ करके शायद हम ना देख पाएँ, जिसमें जिस तरह की गाली गलौज शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है, जिस तरह की जो है मतलब बहुत सारी ऐसे मतलब सीन्स होते हैं जो हमको नहीं लगता कि वो जो है मतलब प्राइवेट ज़िंदगी के पल होते हैं, जिनको जो है पर्दे के ऊपर इस तरह से जो है बहुत ज़्यादा दिखाए जाने की ज़रूरत है। क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा? अच्छा, तो मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि जो आप लोग जो है महाराष्ट्र से आए तो हम थोड़ा सा राजनीतिक चर्चा करेंगे, ठीक है ना? तो अभी आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव जो है समाप्त हुए, और हम जो है मतलब इसमें जो है बिना किसी देखिए सबकी अपनी अपनी राजनीतिक विचारधारा है, और मैं ये समझता हूँ मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ तो मैं सबको ये कहता हूँ कि आप अपनी अपनी राजनीतिक विचारधाराओं के कारण एक दूसरे से झगड़ा ना करें, एक दूसरे से संबंध खराब ना करें।
मैं देखता हूँ कि आज ये आजकल ये जो है मतलब ये जो राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई जो है घर घर तक पहुँच गई है, एक खाने की टेबल तक पहुँच गई है। बाप कुछ सोचता है, बेटा कुछ सोचता है, पत्नी कुछ सोचती है, बेटी कुछ सोचती है। तो ये राजनीतिक विचारधाराएं अपनी अपनी जगह पर हो सकती है और उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं सभी के राजनीतिक जो मतलब विचारधाराएं उनका जो है सम्मान करता हूँ। तो अभी जो महाराष्ट्र में लोकसभा में जो जनादेश आया, आप लोग इस जनादेश को किस तरह से देखते हैं? सही भी लगता है, भी थोड़ा गलत भी हो गया है। हाँ, अरे ईमानदारी से बोलिए, हाँ, उसमें ईमानदारी बाएं हाथ दिल से थोड़ा बोलिए। गलत भी हो गया है। सही सही गलत गलत गलत। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनके हिसाब से, पर मेरे नहीं। हिसाब से जो महाराष्ट्र में हुआ वो बराबर हुआ, बराबर हुआ। वो गलत नहीं हुआ। जी जी लेकिन बाकी लोग ने वो गलत कर दिया, उसका बात अलग है। क्योंकि जी 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 हम बीजेपी के पहले सहयोगी आदमी हैं, पहले से। जी जी लेकिन हम भी पूरे अभी मेरे को बीजेपी का कुछ रास्ता ही अच्छा नहीं लग रहा है। जी मैं देवेंद्र फडणवीस ने सब गलत किया है। वो देवेंद्र फडणवीस था ना, उसने इसको तोड़ो उसको तोड़ो, ये गलत बात वो है। गलत हो गया। लोगों और को बीजेपी बाहर नहीं जितना अच्छा था, हम समझता था कि बीजेपी एकदम सच्ची पार्टी है, लेकिन अभी बीजेपी सच्ची पार्टी रही नहीं। इसके लिए बोलते हैं हम बीजेपी से छोड़ करके शरद पवार को पकड़ा। ये मतलब बहुत अच्छी बात है, आप ईमानदारी से इस बात को एडमिट कर रहे हैं। जनरली लोग जो है अपनी मतलब विचारधारा को इतनी बेबाकी से रखते नहीं हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि इस चुनाव से पहले जो है आपका झुकाव बीजेपी के प्रति रहा हमेशा। हाँ, हमेशा। हाँ, और इस बार जो मतलब महाराष्ट्र में जो राजनीतिक तोड़फोड़ हुई वो उससे कहीं जो है मराठी मानुष के दिल टूटे। तो दिल टूटे बराबर। मैं गलत तो नहीं कह रहा कि कहीं पर जो है दिल जो है टूटे। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं शरद पवार जी की राजनीति और महाराष्ट्र में जो है आप महाराष्ट्र में जो जहाँ तक मैं समझता हूँ बहुत बड़े हिस्से में कि आप बाला साहब ठाकरे हैं, आप उनको नकार नहीं सकते। नहीं उनको नकार नहीं। उनको नकार नहीं सकते। जैसा मैं मतलब कहते मेरी थोड़ी मतलब जो है सोच रही है। और के सब फैन है। हाँ, उसके फैन है। अगर बाला साहब ठाकरे नहीं होते तो हमारे बम्बई नहीं होती, बम्बई गुजरात की हो जाती थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जो मैंने ठाकरे को, हम मराठी आदमी को पहला पसंद है। बिल्कुल, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है कि देखिए मैं जो है शुरुआती दिनों में मेरी आखिरी जो है मैं नौकरी भी करता था और अभी मेरा छोटा मोटा व्यवसाय है दिल्ली में। और ये सब जो है सब जो मैं कर रहा हूँ उससे भी शौकिया है, जैसा मैंने आपको बताया। तो मैं आपको बताऊँ कि मैं गोदरेज में काम करता था, तो विक्रोली में मैं जो है 2 महीने वहाँ पर फिरोजशाह नगर में मेरा जो है प्रोडक्ट ट्रेनिंग हुआ। तो मैंने वहाँ पर जो है काफ़ी टाइम 2-2.5 महीना जो है गुजारा। और मेरे एक भैया जो है आपके मुंबई में ही, नवी मुंबई में सेटल्ड है, बेलापुर CBD जगह है, वासी से आगे वहाँ पर सेटल्ड है। तो थोड़ा सा मैंने इन सब चीज़ों को देखा है। और मतलब मैं वहाँ पे महसूस किया है महाराष्ट्र में, और ख़ासतौर पे जितने भी महानगर हैं और मुंबई में जो है कि वहाँ पर जो व्यापार पे जो कब्जा है वो गुजरातियों का कब्जा है, सिंधियों का कब्जा है और बुरा मुसलमानों का कब्जा है। जो यदि मैं कहीं पर यदि गलत होऊंगा तो आप मुझे ठीक करेंगे, क्योंकि आप लोग महाराष्ट्र से हैं, मेरे से ज़्यादा आप लोग को जानकारी होगी। पर मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, मैंने ये महसूस किया है कि व्यापार में गुजराती, सिंधी और बुरा मुसलमानों का कब्जा है। और कहीं जो मराठी मानुस है वो जो विकास गाथा में ना, वो मुंबई की विकास गाथा में कहीं बहुत पीछे छूट गया है। और उस विकास गाथा में जो मैंने जब वो बाला साहब ठाकरे का जलवा होता था और उनका जो है जितना इंडस्ट्री के ट्रेड यूनियंस पे जो है पकड़ था, और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं कि जिनके पिता को जो है सिर्फ बाला साहब ठाकरे के आशीर्वाद से जो है नौकरी मिली। आज 3-3, 4-4 जनरेशन जो है बाला साहब ठाकरे की वजह से जो है सेटल हुई। क्योंकि यदि बाला साहब ठाकरे नहीं होते, बाला साहब ठाकरे ने अपनी जो है राजनीतिक ठसक के साथ जो है मराठी मानुस को जो है इंडस्ट्री में जो है नौकरियां दिलाई, और एक आज बहुत बड़ा वर्ग जो उनसे जो है लाभान्वित हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि भाई कोई भी यदि मतलब मेरे पर यदि किसी ने उपकार किया होगा तो क्या मुझको भूल जाना चाहिए? नहीं। मेरे परिवार के ऊपर किसी ने उपकार किया है, और ऐसा उपकार किया है जिससे मेरी ज़िंदगी बदल गई है। मेरे को रोज़गार नहीं था, मुझे रोज़गार दिलाया, उस रोज़गार से मैंने अपने बच्चों को पाला, उनको पढ़ाया लिखाया, वो आगे बढ़े, उन्होंने आगे जो है अपना जो है वंश बढ़ाया और सबको पढ़ा लिखा करके आगे लेकर के आए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मराठी मानुष का जो बाला साहब के साथ जो है इसी तरह का रिश्ता है। और
और मुझे नहीं मालूम कि पूरे महाराष्ट्र में उनका क्या स्थिति है, मगर वो सब जो एरिया है मुंबई, ठाणे और ये सब के, और महाराष्ट्र में भी उसने ऐसे आदमी को वो ठेला चलाता था ऐसा, जी 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 उनको उन्होंने एमएलए बनाया, उसका ज़िंदगी बदल गया। जी जी जी। हाँ, जैसा कि अभी हम मतलब सुनते हैं, हमें तो बहुत ज़्यादा पता नहीं कि एकनाथ शिंदे भी पहले ऑटो चलाया करते थे। ऑटो चलाया करता था, हाँ। उसको मिनिस्टर बनाया। जी और जी। उसने ही धोखा दिया। आप समझते हैं कि उन्होंने धोखा दिया? जो मैंने नहीं लगता नहीं, ठीक है, अलग अलग हुआ है। हाँ, अब बताइए, आपको नहीं लगता कि एकनाथ बाला साहब शिंदे? का विचार था हाँ, कि हिंदुत्व नहीं छोड़ने का और कांग्रेस के साथ जाने का नहीं। ठीक है। तो जिसने उसको चुन के दिया लोगों ने, समझिए एकनाथ शिंदे को ठाणे से चुन के दिया, उन लोगों का जो वो घूमता था तो उसको परेशानी होती थी कि आपने कांग्रेस के साथ देने के लिए आपको चुना नहीं। बाला साहब का विचार का उसने मैं गलत आपकी उपयोग किया। इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि उन्होंने जो है चुनाव गठबंधन में भाजपा के साथ अभी लड़ा। नहीं, वो पहले यहाँ। हाँ, वो मैं बता रहा हूँ। तो वही कि गठबंधन जो- के साथ मतलब वो गठबंधन के नाते से आपको चुन के आपने दिया है। भाजपा तो आप कांग्रेस के साथ कैसे जा रहे हैं? हाँ। तो लोगों को परेशानी हो रही थी घूमने में इसको, ठीक। तो उसने बोला कि कांग्रेस का मत शिवसेना का साथ। अरे तो पूछे, हाँ, अभी है जो बोल रहे हैं कि भाई उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को साथ दिया, इसके लिए शिंदे ने ऐसा किया, वो सब गलत है। क्यों कि जब बाला साहब शिवसेना और बीजेपी का गवर्नमेंट था, उस टाइम आप नहीं जानते होंगे कि अब तो मुंबई रहने वाले मेरे से ज़्यादा है, नहीं, मतलब अब ज़्यादा है, उस नज़दीक है, हम तो दूर है। लेकिन उस टाइम बीजेपी वाले ने शिवसेना वालों को इतना दबाया, पूछो मत। दबाने के वजह से और उनको फिर क्या मालूम, जिसके साथ बीजेपी ने गठबंधन किया उसको ही दबाना। वो जो है मतलब बीजेपी का ये इतिहास रहा है कि जो नाही शिवसेना गठबंधन सिंधीने गद्दार केला असं मी म्हणू शकत नाही. गद्दार त्याच्यामुळे जर नहीं, हिंदी में बोलेंगे तो हाँ। हिंदी में बोलिए, क्योंकि हम लोग मराठी नहीं समझते। पुण्यामुळे आली, मैं महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेमुळे मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो है रोकता हूँ, थोड़ा सा मैं सुनिए शिंदे साहब, मैं थोड़ा सा रोकता हूँ, फिर आप उसको आगे बढ़ाइएगा। कि अब तक जो है भारतीय जनता पार्टी का इतिहास ये रहा है कि उसके साथ जो क्षेत्रीय पार्टी गई वो धीरे धीरे उसका पराभव हुआ। गोवा गोमांतक पार्टी के पीठ पर चढ़कर जो है बीजेपी ने गोवा में राजनीति शुरू की और आज गोवा गोमांतक पार्टी खत्म हो गई। तो और इसी तरह से शिवसेना के पीठ पर सवार होकर के महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी आई और धीरे धीरे जो है उन्होंने जो है बाला साहब के वोट बैंक को कुतरना जो है चालू कर दिया। और जैसा मैं ऑन रिकॉर्ड, मेरे को ये बात नहीं मालूम है, पर जो उद्धव बोलते हैं कि उनका चुनाव से पूर्व जो है ये डिस्कशन हुआ था कि अढ़ाई साल के लिए जो है मुख्यमंत्री होगा। एक बार जो है भाजपा का मुख्यमंत्री होगा 2.5 साल के लिए, 2.5 साल के लिए जो है शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा। मगर चुनाव लड़ने से पहले जो है कहा जाता है कि वर्बली इसके ऊपर सहमति हो गई कि जो है, और इस तरह से चुनाव जो है लड़ा गया और बाद में इस बात से वो मुकर गए। और बाला साहब ठाकरे की आखिरी इच्छा भी थी कि वो जो है दोबारा से एक बार जो है महाराष्ट्र में जो है शिवसेना का मुख्यमंत्री देखें। और इसमें जो है कि जिस तरह से उनकी जो कहा जाता है कि शिवसेना का जो दिन पर दिन जो है पराभव हो रहा था, शिवसेना से बड़ी पार्टी जो है वहाँ पर बीजेपी बन गई। सीटों के मामले में आप देखोगे अभी भी जो है, हाँ वो हाँ, क्योंकि ये वाली जो बीजेपी है, जो ये वाली जो बीजेपी है, ये अटल जी वाली बीजेपी नहीं है। अटल जी जो है सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करते। जब तक अटल जी थे तब तक ये बीजेपी था। हाँ, अटल जी ने कभी भी अपने सहयोगियों के मान सम्मान में कोई कमी नहीं रखी, कभी उनको धोखा नहीं दिया। तो ऐसा कहा जाता है कि भाई अपनी पार्टी को, शिवसेना को अपना वो, देखिए आप लड़ाई तो जब रखेंगे ना जब आपका वर्चस्व रहेगा। हाँ। और आज जो आप देखिए कि कितनी जो है विपरीत विचारधाराओं की पार्टी का गठबंधन बना, कोई संगम नहीं है, कोई संगम नहीं है। देखिए आप आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस का विरोध करके जो है पार्टी बनी और आज मजबूरी हो गई कि उनके साथ जाना पड़ा। क्योंकि जब बचेंगे तब ना लड़ेंगे, ना जब खत्म हो जाएंगे तब क्या जो वो तो मजबूरी हो गई। तो ऐसी ही मजबूरी मुझको लगता है कि शिवसेना की हो गई कांग्रेस के साथ जाने की जो है। और अब की बार मैं मतलब मेरा ये विचार है, आप इस पे जो मतलब अपना विचार रखिएगा
कि अब की बार जो जनादेश पब्लिक ने दिया, जो जनादेश आया और जो मतलब जो है बीजेपी जो सोच रही थी कि उनका कितना सीट था 48 आएगा। पहले 41 सीट था मेरे ख्याल से, 41 हाँ 41 सीट था 48 में। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा सीट जो है महाराष्ट्र में है। तो इसका मतलब ये है कि यदि पब्लिक ने जनादेश दिया तो पब्लिक ने इस बात की जो है स्वीकृति दे दी कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, कांग्रेस के साथ अजीत भाई पवार के साथ, अजीत भाई पवार कैसे कह रहा हूँ, शरद पवार के साथ गठबंधन चलेगा। अपने आप को बचाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए पहले सर्वाइव करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। और जैसा मैं आपको बताऊं कि अभी हम इत्तेफाक से रामलला की धरती पर बैठे हैं, और जब बाबरी मस्जिद टूटी तो यहाँ पर भाजपा के सब बड़े बड़े नेता थे, यहाँ पर उपस्थित थे, मगर कोई भी जो है खुल के जो है मतलब ये कहने को तैयार नहीं था, किसी में हिम्मत नहीं थी ये जो है कहने की कि हाँ हमने जो है ये इसको किया। वो सब जो है बात आने जाती है। हाँ वो अगर कोई कहता ना हाँ कि रुके रहो, अभी रुके रहो, तो उनको खत्म कर देते। और ठीक है, वजह जो भी हो, तो फिर बाबा साहब ठाकरे के पास जो है मतलब ये आया कि बोला कि भाई वो लोग तो कह रहे हैं कि हमने मस्जिद नहीं ढाई है, वो कह रहे हैं कि ये तो शिव सैनिकों का काम है। तो बाला साहब ठाकरे जो है भारत में एकमात्र नेता थे जिन्होंने कहा कि यदि ये शिव सैनिकों का काम है तो मुझे जो है गर्व है इसके बात के ऊपर। तो मैं ये मानता हूँ कि जो मतलब मेरा ये व्यक्तिगत राय है कि मैं यदि हिंदुत्व की यदि सबसे बड़ी पार्टी यदि किसी को मानता हूँ, आप नंबर से मत देखिए, मैं नंबर से नहीं देखता कि उसके कितने नंबर हैं, वो क्षेत्रीय पार्टी है। यदि हिंदुत्व का यदि कोई सबसे बड़ा चेहरा यदि रहे हैं तो वो बाला साहब ठाकरे रहे हैं, और उनसे बड़ा कोई चेहरा नहीं है। बाकी कोई कुछ भी क्लेम करता रहे, मैं महाराष्ट्र का नहीं हूँ, बिहार का हूँ, मैं थोड़ी बहुत राजनीतिक समझ रखता हूँ, और ये मेरे अपने विचार हैं, आप उससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो भी जनादेश आया उसने जो है ये जो कुछ भी हुआ, और मतलब देखिए थोड़ा सा लोगों की भावनाएं तो आहत हुई ही ना। आप ठीक है, ये शब्द जो है कहीं से कहने सुनने में ख़राब लगता है, मैं भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता कि शिंदे साहब ने गद्दारी किया जो है मतलब ये की, मगर जिस टाइम में उन्होंने पार्टी में तोड़ फोड़ करी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूँ कि उस टाइम जो है उद्धव ठाकरे अस्वस्थ थे, बीमार थे। उनके जो है बीमारी के कारण जो है वो लोगों के जो थोड़ा संपर्क से जो कम थे, जिसका फ़ायदा उठा करके उन्होंने ये काम किया। और मतलब मैं ये कहता हूँ कि आप देखिए कि कैसे जो निष्ठा कैसे होती है। मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके बात करता हूँ। आडवाणी जी की निष्ठा देखिए ना आप, भारतीय जनता पार्टी में आडवाणी जी की निष्ठा देखिए, तो उन्होंने तो मतलब क्या कहते हैं, वो भी जो है तीसरे टाइम में भी जो मतलब प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, जिस टाइम में नरेंद्र मोदी को जो है डिक्लेयर किया गया जो है प्रधानमंत्री का कैंडिडेट, उनको मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया। चर्चाएं हुई कि उनको राष्ट्रपति बनाया जाएगा, कि राष्ट्रपति बना करके उनको एक सम्मान पूर्वक जो है उनको राजनीति से विदाई जो है दी जाएगी। इतने सारे जो है, मैं भाजपा का आडवाणी जी को महादेव कहता हूँ कि जिन्होंने जितना गरल पिया है ना भाजपा में, और यहाँ पर जो है नीलकंठ है वो भाजपा के आडवाणी जी, मैं उनको नीलकंठ मानता हूँ। और इतनी सब कुछ होने के बावजूद क्या उन्होंने पार्टी छोड़ दी? उनको मारते। तो मैं ये एक बात कह रहा हूँ कि मतलब शिंदे जी की लाख शिकायतें हो सकती हैं, मगर जो है उनको मतलब छोड़ के नहीं। बाला साहब ठाकरे के प्रति, मैं उद्धव ठाकरे जी की बात नहीं करता, बाला साहब ठाकरे के प्रति आज जो शिवसेना में अभी खलबली मची हुई है, शिवसेना में, शिवसेना के शिंदे गुट में, और जो है क्या कहते हैं अजीत पवार दादा के गुट में जो है कि इस जनादेश के बाद उनको लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में उनका क्या होगा। 3-4 महीने बाद महाराष्ट्र का चुनाव है। तो देखिए समय और परिस्थितियाँ बदलती हैं, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। कभी समय आती हैं जो है कि आदमी को जो है दुख भी सहना पड़ता है, विष भी पीना पड़ता है, मगर रहना पड़ता है। हमारे घर में भी हमारे सगे संबंधियों से जो है झगड़ा होता है, उसके बावजूद भी हम जो है अपने संबंधों को बनाए रखते हैं, है ना। तो मैं मतलब इसलिए मैं ठीक है, मैं इस तरह के शब्दों का जो है मतलब प्रयोग नहीं करता कि मतलब गद्दार है या ये है या वो है। मगर देखिए पब्लिक ने तो उसको जो है मतलब क्या कहते हैं, हाँ पब्लिक ने तो उन्होंने अपने मतों के माध्यम से, भारत में होगा वो भी सही होगा, ये हो गया वो भी सही है, सब जो होता है इट इज ऑल फॉर द बेस्ट, जो अच्छे के लिए। हाँ बहुत ज़रूरी है। देखिए अभी यहाँ पर हम जो बात करते हैं जो है कि सर तो अयोध्या के ही हैं, जानते होंगे, तो हम लोग तो बाहर से आए, तो अयोध्या में जो है भारतीय जनता पार्टी जो है सीट हार गई। उसके पीछे एक मैं लोगों से बात सुनता हूँ तो क्या है ना कि एक मोदी जी का ना एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है
कि वो जो है कि कहते हैं कि आप जो है गधे को वोट दो, घोड़े को वोट दो, वो वोट मेरे को आएगा। ये गलत कंसेप्ट है, जिसकी वजह से क्या है कि मतलब कोई भी जो है मोदी जी के नाम पर चुनाव जीत जा रहा है और वो अपने संसदीय कार्य क्षेत्र में एमएलए एमपी जो है लोगों के बात नहीं सुन रहा है, अहंकार से बात कर रहा है। अहंकार से बात। हाँ, अहंकार से बात कर रहा है। उसको लगता है महात्मा गांधी जी के बारे में क्या बोले जी, कि भाई महात्मा गांधी को किसको मालूम था, वो पिक्चर के बाद मालूम पड़ा। अरे महात्मा गांधी ऐसा जय हुआ नहीं, सब दुनिया जानती है उसको। वो बोल रहे हैं आपके जो है दुनिया में 135 देश में जो है कहीं ना कहीं उनकी मूर्ति, कहीं ना कहीं उनके नाम पर जो है मार्ग का नाम है। तो ऐसे ही पूरी दुनिया जो है हाँ। पागल नहीं है, पागल नहीं है कि महात्मा कि जो है गांधी कि को मालूम है। और ये कल आया दंगा करके और फिर बोलता नहीं बोलना चाहिए इस तरह की हम बातें, हमें भगवान नहीं हैं, बोले। हम ही भगवान है, ये बात का गलत है। ये नहीं भगवान गलत। कोई नहीं होता है। मैंने तो आपको बताया कि इसलिए मैंने जब सर ने जो है 10 में से 9 नंबर दिए तभी मैंने कहा 100% कोई नहीं होता है। हम सब जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी जो है कमी से ग्रस्त हैं और हमें अपने कमियों को जानना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो यहाँ पर जो मतलब जो फैजाबाद की ये अयोध्या की सीट जो हारे हैं ना, ये एक्चुअली अहंकार का जो है मतलब अहंकार के खिलाफ जो है मत है ये। हाँ, अहंकार के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ है। यहाँ पर जात पात ज़्यादा है। हाँ हाँ, जी आप बताइए। में यहाँ पर जात पात ज़्यादा है। जी जात पात में ये सीट गई है। हाँ, जातिवाद जो यहाँ पे बहुत बड़ा जो है कहते हैं जो अयोध्या विधानसभा जो है वो जीते हुए है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। समझे नहीं, मगर जो क्षेत्रीय विधानसभा हाँ, जैसे बिल्कीपुर है, बाकीपुर है, जो है जो अन्य रुदौली है, जैसे 5 जो है। हाँ, इन्होंने कुछ लल्लू सिंह ने कुछ ऐसा जवाब दे दिया लोगों को जी। जिसको लोगों को बुरा लगा। हाँ, तो वही मैं ये कह रहा हूँ कि भाई कि आदमी आप, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ना मेरे तकलीफ में कुछ भी मत कीजिए, मगर यदि आप मेरे कंधे पे हाथ रख देंगे ना तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। नेता के लिए जो है मतलब नहीं, राम का मंदिर 70 साल हो गया जी और अभी तक नहीं कुछ हुआ। और 70 साल के बाद में जो है चाहे जैसे भी हुआ तो कोर्ट कर दी है, मगर सर मिला इनको मोदी को। हाँ ठीक है, हम मतलब जो है क्या कहते हैं, देखिए जो भी उस समय पे सत्ता में रहती है, जिसके कार्यकाल में जो है चीज़ों का निर्माण होता है, उसका श्रेय भी उन्हीं को जाता है। तो वो श्रेय लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बुराई नहीं है। सब जगह झगड़ा हुआ, सब कुछ हुआ। अयोध्या में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भी कभी झगड़े नहीं हुआ। अच्छा, बड़े गजब की बात है कि देखिए कितना जो है मतलब जो है गंगो जमनी तहजीब है यहाँ पर। यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं चाहिए। जी। तो वही मतलब जो अपने आप में जो है हम लोग क्या है, अयोध्या विधानसभा से नहीं हारे। हाँ मैं जानता हूँ इस बात को, मैंने इसकी पड़ताल की। कम से कम दुकान जो तोड़ी गई है लोगों को मुआवजा कायदे से मिला। ये सब भी जो 4 पीढ़ी से लोग दुकान करके रहते थे, 4 पीढ़ी से जी 5 पीढ़ी से, और वो आज खाली करा के अयोध्या से बाहर कर दिए गए। उनको मिला क्या? 1 लाख 1.5 लाख। अब बताइए 1 लाख 1.5 लाख में 4 पीढ़ी से वो बेचारे रहे। हाँ, जिनका घरौंदा उजड़ता है, एक घर को बनाने में जो है एक पूरा जो है एक पीढ़ी लग जाती है। हाँ। और वो घर जो है चला गया। मैं आपको बताऊं, मैंने इसके ऊपर बहुत गहराई से यहाँ पे पड़ताल की है और मैं वैसे भी यहाँ पे आया था इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर। तो ये जो नजूल की ज़मीन बोलते हैं ना, तो मैं आपको बताऊँ, मैं दिल्ली में हूँ। दिल्ली में जो है ना ऐसे ही सरकारी ज़मीनों पर ना 200 कॉलोनियाँ हैं। आप तोड़ पाएंगे क्या? वही बात। और आप मतलब उनको मुआवजा नहीं देंगे, आप जीत जाएंगे क्या? अब वो बेचारे बेघर हो गए, इधर उधर लेके अपने बच्चों को ठोकर खा रहे हैं। 4 महीने से अन्न नहीं पा रहे हैं वो खाने के लिए, तो उनको चिढ़ क्या? तो लल्लू सिंह का मतलब ये था, करना चाहिए उनको, कम से कम आप आते, उनको सहानुभूति देते उनके साथ में कि भाई घबराओ नहीं, कोई ना कोई हम सरकार से बात करके आप लोगों को और कुछ सांत्वना देते। कोई ताकने वाला नहीं, जब देखो बुलडोजर पहुंचा तैयार, तोड़ना शुरू कर दिया। कोई सुनने वाला नहीं, तो गरीब क्या करे? बिल्कुल। मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि लल्लू सिंह को जो है गरीबों की हाय लगी है। बस यही जान लीजिए। और यदि आप मतलब ठीक है तो विकास कार्यों में बाधाएं आती हैं। और मैं सबसे ज़्यादा मुझे अफसोस होता है कि देखिए जो स्थानीय निवासी हैं, जिनके घरौंदे व्यावसायिक जो है प्रतिष्ठान टूटे हैं। हम लोग जैसे मैं दिल्ली से आया हूँ, ये लोग महाराष्ट्र से आए हैं। ये शहर किसके लिए तैयार हुआ है? हम लोगों के लिए तैयार हुआ है। और क्या? ये स्थानीय निवासियों ने जो है धार्मिक पर्यटक और श्रद्धालुओं के लिए ना अपने घर जमीन का बलिदान दिया है। मैं कहता हूँ उसका राम पथ नाम नहीं होना चाहिए, उसका नाम बलिदान पथ होना चाहिए।
वो वहाँ के स्थानीय लोगों के बलिदान के बाद जो है इतनी चौड़ी जो है सड़क बनी है। और हम जो बाहर के लोगों ने जिस तरह से जो सोशल मीडिया के ऊपर जो है अयोध्या वासियों को के बारे में जो है बहुत ख़राब चीज़ें कही हैं, मैं तो कह भी नहीं सकता। मतलब इतना बड़ा स्टेशन बना दिया, जी जी, जगह जगह पे हवाई अड्डा बना दिया, सब कुछ बनाया, सब कुछ किया आपने, ठीक है, मगर साथ साथ गरीबों को देखना चाहिए ना कि ये गरीब हमारे कहाँ जाएंगे। हाँ जी जी जी, अब वो तो बेघर हो गए बेचारे, जो बाहर से आ रहे हैं उनको वो पैसा दे रहे हैं, वो लोग बस रहे हैं, और जो यहाँ के हैं वो उजाड़ के फेंक दिए गए, जाओ। अब हमने देखा है कि मतलब जो है कि सरकार का जो पिछले 8-10 साल से जो है जो ज़मीन के जो सरकारी रेट होते हैं, सर्कल रेट होते हैं, वो नहीं बढ़े हैं। और मुआवजे का कानून ये है कि जो है जो सर्कल रेट होता है उसका जो है 4 गुना मिलता है। बाज़ार में जो रेट है वो 100 गुना 200 गुना बढ़ा हुआ है और मुआवजा मिल रहा है सरकारी रेट के ऊपर। तो ऐसा भी हमने सुना है, लोगों ने कहा है कि मेरे जो है 1 लाख की प्रॉपर्टी जो है मेरे से ले ली और उसको जो है 1 करोड़ में आगे बेच दी। अब जान लीजिए आपने 1.5 लाख रुपया दिया एक दुकान का मुआवजा, जी जी जी, और तोड़वाई उसका कब्जा 3 लाख रुपया खाली तोड़ने के लग गया। अच्छा, तोड़ना भी उनको स्वयं ही था? उन्हीं को तोड़ना था। अच्छा अच्छा, अब वो क्या करें बेचारे, कहाँ से क्या करें। अब 4 महीने जनवरी से अब आज तक बंद है उनका दुकान, होटल। आप स्टेशन में देखे होंगे। मैं देखा है इधर से पूरा मैंने जो है कवर किया है। हाँ। अभी क्या है कि जो जैसे आप तो बोल पा रहे, बहुत लोग जो है मतलब जो है माइक पर वीडियो पर जो है बोलते नहीं है, जो है मतलब नहीं, कोई बात नहीं, ये है बस इतना ही है। कोई हम उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं, उन्होंने किया अच्छा किया, जनता के लिए कर रहे हैं, वो ठीक है, मगर ये साथ साथ उनका पेट भी दिखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं भी देखिए जो है मतलब कितना आप समझ सकते हैं, क्योंकि हम ये स्थानीय निवासी हैं यहाँ के अयोध्या के, और हम लोग जो है बाहर से आए हैं। और मैं मतलब अपने वीडियो में हमेशा ये जो है कहता हूँ कि ये जो नगर को सजाया गया है, ये आप श्रद्धालुओं के लिए जो है सजाया गया है। सरकार को तोड़ने से, रास्ता बनाने से किसी को दुख नहीं है, बहुत अच्छा है। आने जाने वालों को आराम हो, यात्रियों को सबको सुख, ये बढ़िया चीज़ है। ये इससे विकास हो रहा है, बिना विनाश में विकास नहीं होता। जी जी जी, पहले विनाश होगा उसके बाद विकास होगा, मगर साथ साथ ये है कि गरीबों को कहाँ हम रखें, गरीबों क्या उनका जो है बेहतर तरीके से पुनर्वास होना चाहिए था। उनके जो है और सरकारों के पास मैं ये समझता हूँ कि कोई पैसे की कमी नहीं है। मैं तो सरकार की बुराई नहीं करता, कोई भी नहीं। हम भी जो है देखिए, यदि आम आदमी का यदि कोई दर्द नहीं समझेगा तो किसको, सरकारें गार्जियन होती हैं, हाकिम सरकार होती हैं। आम आदमी अपनी दुख और तकलीफ को लेकर के किसके पास जाएगा? सरकार के पास ही जाएगा ना। और यदि उसको नहीं सुना जाएगा तो अंदर कहीं रोष पनपता है, और उसके पास 5 साल में एक मौका होता है बटन दबाने का, और वो बटन दबा के अपना कमाल दिखा देता है, जैसा कमाल आपने अयोध्या लोकसभा क्षेत्र में देखा। वो चुप्पा वोटर जो सताए गए ना, आप ये मत समझिए कि वो जातिगत समीकरण है, मगर वो जो चुप्पा वोटर जो नहीं बोल पाते हैं कैमरे पे, जो दुखी हैं, जिनके आंखों में आंसू हैं, उन आंसुओं को सरकार ने नहीं पोंछा है। उस चुप्पा वोटरों ने एडिशन का काम किया है इस बार जो है, उनका वोट भी जुड़ा है इसमें। बिना उनके वोट के जुड़े अवधेश प्रसाद पासी नहीं जीत सकते। खाली जो है हरिजन वोटों के ऊपर और खाली मुस्लिम वोटों के ऊपर नहीं जीत सकते। ये मैं अपने अनुभव से, दावे से लिख करके देता हूँ कि ये जो आपका जो मैंडेट आया है, इसमें जो सताए गए लोग हैं, जिनका जो है ध्यान नहीं रखा गया, जिनके आंसू नहीं पोंछे गए हैं, वो वोट भी ऐड हुए हैं। हाँ, वो वोट ऐड होने के बाद जो है, नहीं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि भगवान श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र में जो है मतलब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हार जाता। तो ये जो है मतलब क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी है। इस जो यहाँ का जो सांसद है, जिसका अहंकार 7वें आसमान पर है, तो लोगों ने जो है इस जनादेश के जरिए उस अहंकार को पराजित किया है। तो बाबा, आपका नाम क्या हुआ? नाम है राय प्रसाद। तो बहुत बढ़िया जो है क्या कहते हैं आपने विश्लेषण किया, और वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं अपने जो है महाराष्ट्र से आए हुए सभी साथियों से जो है विदा लूँगा, और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आगे आप लोग की यात्रा जो है मंगलमय हो, और साथ में जो है मैं ये भी चाहता हूँ कि आप अपने नाते रिश्तेदार और आपके जो दोस्त मित्र हैं उनको जो है अयोध्या आने के लिए प्रेरित करें।
कि वो अयोध्या आने से क्या होता है, धार्मिक पर्यटन बढ़ता है, धार्मिक पर्यटन बढ़ने से आम आदमी की जेब में पैसा आता है, आम आदमी की जेब में पैसा आता है तो बाज़ार चलते हैं, और बाज़ार चलते हैं तो जो है कहते हैं सब चीज़ें बाज़ार चलती है तो आम नागरिक मजबूत होता है, पैसे से ही आम नागरिक मजबूत होता है, और कोई भी मजबूत देश जो है ना वो मजबूत नागरिक से बनता है। तो हम सबका ये मतलब ये कर्तव्य बनता है कि हम जो है किसी भी पर्यटन क्षेत्र में, धार्मिक पर्यटन क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पे आएँ, ताकि जो है लोगों को जो है रोज़गार मिले, और उस रोज़गार के ज़रिए जो है सभी आर्थिक रूप से संपन्न बन पाए। जब नागरिक आर्थिक रूप से संपन्न बनेगा ना तो देश जो है अपने आप ही विकसित हो जाएगा। तो इसी तरह से हम जो है भारत के विकसित देश की कल्पना को साकार होने की प्रार्थना करते हुए इस वीडियो को जो है समाप्त कर रहा हूँ। और मेरे जितने लोग मेरे साथ जुड़े महाराष्ट्र से और महाराष्ट्र धर्मशाला में, मैं उनका जो है हार्दिक आभार देता हूँ कि जिस बेबाकी से उन्होंने जो है अपनी सारी बातों को जवाब दिया। और वो जो है सबके बूते की बात नहीं है। आज की डेट में आदमी सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है। तो हमने यहाँ पे देखा कि सबने जो है बड़े हृदय से बात करी, बड़े खुल करके बात करी। तो एक बार आप सबको नमस्कार, हरे कृष्णा, जय महाराष्ट्र, जय सिया राम, जय श्री राम, हरे कृष्ण।